श्री रामचरितमानस में संतों के लिए, भक्तों के लिए बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग बाबा तुलसी ने किया है। किसी को बड़भागी कहा है, तो किसी को परम बड़भागी कहा है, तो किसी को अतिशय बड़भागी कहा है। अच्छा, तीनों भगवान के चरणों से ही जुड़े हुए। ये बड़भागी शब्द जो है ना, तीनों भगवान के चरणों से ही जुड़े हुए। बड़भागी कौन? परम बड़भागी। और अतिशय बड़भागी कौन? आइए इस पर थोड़ा सा हम विचार कर। श्री राम जन्मभूमि का फैसला हो गया, क्या हम आप भी बड़भागी हैं कि नहीं है? बहुत बड़भागी। क्यों? क्यों कहीं न कहीं से, मन से, शरीर से हम आप भी भगवान राम की सेवा किए। हमारे कलाकार बंधु भी जो विराज रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं गांव गांव में जा करके, सुदूर देशों में जा जा करके भगवान श्री राम के नाम का अलख जगाया है। उनका भी कहीं न कहीं समर्पण इस श्री राम जन्मभूमि में है। तो हम आप भी बड़भागी हैं, लेकिन परम बड़भागी कौन है? बड़भागी कौन है और अतिशय बड़भागी कौन है? आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर बात कहा है। बाबा तुलसी बड़भागी शब्द कह करके प्रयोग में लाते हैं कि हनुमान जी और अंगद जी क्या हैं? बड़भागी। बड़भागी अंगद हनुमान, गाइए। बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल प्रेम से विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, बड़भागी अंगद हनुमाना। वैसे तो चौपाई सबको याद है, जितने लोग बैठे हो जरा मुस्कुराते हुए साथ में बोल लो। लॉकडाउन ने वैसे ही कलाकारों की मुस्कुराहट खत्म कर दी है, तो प्लीज मुस्कुरा लीजिए। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। जो भगवान के चरणों में जुड़ जाए, जो भगवान के चरणों की सेवा करे, वो कौन है? बड़भागी। श्री हनुमान जी महाराज क्या है? बड़भागी। अच्छा, सेवक वही है जो छोटे से छोटे काम को करने के लिए तैयार रहे। सेवक वही जो अपने स्वामी के मुख को देख करके, मुख के स्वभाव को देख करके, प्रभाव को देख करके भगवान की सेवा के लिए, छोटी सेवा के लिए उद्यत हो जाए। हनुमान जी और अंगद जी भगवान के परम बड़भागी हैं, बड़भागी हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने इनको बड़भागी कह करके संबोधित किया। जो भी संसार में भगवान के चरणों से जुड़ा है वो बड़भागी है, और जो भगवान के चरणों से नहीं जुड़ा है वो बड़भागी हो ही नहीं सकता।
इसलिए हमारा आपका धर्म है कि हम भी भगवान के चरणों से जुड़े रहे। जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है उसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे राघवेंद्र सरकार स्वयं ही मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उसका वर्णन हम आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, हनुमान जी और अंगद जी तो बड़भागी हैं, लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है? अतिशय बड़भागी कह करके भी संबोधित किया गया। यहां पर भी भगवान के चरणों से ही जुड़ा हुआ भाव है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते उन्होंने एक शिला के पत्थर को देखा और शिला को देख करके कहा, आश्रम एक देखी मग माही, ताहरा जीव जंतु को नाही, जंतु को नाही। एक वीरान आश्रम को देखा और आश्रम को देख करके मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ी, अरे यहाँ तो कोई खग नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, एक शिला, एक पत्थर, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये अहल्या है। और आचरण से गिरे हुए व्यक्ति को यदि कोई सुधार सकता है तो जो चरित्रवान है वही सुधार सकता है। किसी कारण से चरित्र का पतन हुआ था अहिल्या के, और हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपका आचरण श्रेष्ठ है, इसलिए थोड़ा सा अपने चरण धूलि को स्पर्श करा दो। और ज्यों ही स्पर्श कराया तो कहा था, अतिशय बड़भागी चरणन लाग, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। हाँ जी, युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही, युगल नयन जलधार बही, युगल नयन जलधार। तो अब आप लोग पूछेंगे, महाराज जी परम बड़भागी कौन है? कहे भैया, परम बड़भागी न कोई देवता है, न कोई मनुष्य है, बल्कि मानस कार कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अतिशय परम कहते हैं कि परम बड़भागी यदि कोई है तो वो गीधराज जटायु है। वैसे ये जटायु जो है आमिष भोगी है, मांसाहारी है, मांस खाता है, लेकिन सेवा कार्य करके ये परम बड़भागी बन गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंगद जी स्वयं कहते हैं। संपाति के प्रसंग के समय, जिस समय संपाति रास्ते में मिला था, उस समय अंगद जी आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक गीधराज जटायु था जिसने श्री राम के कारण से अपने प्राणों को त्याग दिया। इस राम जन्मभूमि आंदोलन में कितने महात्माओं ने बलिदान दिया है, कितने हिंदुओं ने बलिदान दिया है, कितनी माताओं ने बलिदान दिया है। मैं तो समझता हूं कि वो भी परम बड़भागी हैं। मुझे याद है मेरे भाई बहन, गीधराज जटायु जैसा परम बड़भागी कौन हो सकता है? बाबा तपस्वी कहते हैं, अंगद जी कहते हैं, कह अंगद विचारी मन माही, कह अंगद विचारी मन माही,
जटायु समको नाही, धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण त्यागी। राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी। हरिपुर गया वो परम बड़भागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। हरिपुर गया वो परम बड़भागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गीधराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, पर उपकार करने के लिए। गीधराज जटायु की जितनी ही चर्चा की जाए उतना ही कम है। महाभारत का काल आप लोगों को याद होगा। एक अबला स्त्री का सभा के बीच में, समाज के बीच में शील भंग जो करने का प्रयास कौरवों ने किया, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, सबको बुलाया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन वाह रे भारत का एक पक्षी जिसने भगवान के कार्य के लिए परहित की भावना को लेकर के, परहित की भावना मन में रखते हुए जानकी जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। रावण जनक नंदनी जानकी का अपहरण करके ले जा रहा है। हरण करके रथ पर बैठाया और लेकर के जब जाने लगा तो जानकी जी ने सबको बुलाया। आकाश मार्ग से देवता सुन रहे हैं, पृथ्वी पर मनुष्य सुन रहे हैं, लेकिन कोई आज सहायता करने वाला नहीं है। देवता लोग सोचते हैं कि ये तो पृथ्वी वालों की बात है, पृथ्वी वाले जाने वो रक्षा करेंगे। और पृथ्वी पर रहने वाले लोग सोचते थे कि देवता कोई आकर के रक्षा करेंगे। जैसे अभी कहीं दो थानों के बीच में कोई मर्डर हो जाए तो पहले चौकी वाला सोचता है कि वो उनका काम है, वो दूसरे वाला सोचता है कि वो उनके सीमा में है। वही हाल है, देवता सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं, और इधर मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले सोचते हैं मेरा काम नहीं। लेकिन भैया जानकी जी के करुण रुंदन को देख करके, सुन करके गीधराज जी से नहीं रहा गया। और गीधराज जटायु ने क्या किया? गीधराज सुनी आरती बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, गीधराज सुनी आरती बानी। आरती बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और क्या कहा? सीते पुत्री करो जनि त्रासा, सीते पुत्री करो जनि वासा, सीते पुत्री करो जन त्रासा, सीते पुत्री करो जन त्रासा। करी हूँ जातु धान कर लासा, करी हूँ जानु दान कर लासा। हे बेटी चिंता न करो, तुम्हारे रक्षा के लिए आज ही गीधराज जटायु खड़ा है।
द्रौपदी ने यही बात तो ललकार करके उस समय सभा में कहा था कि सभा में विराजमान पितामह भीष्म, द्रोण, मेरे 5 पुत्र, आज आप लोगों के रहते हुए मेरी यही स्थिति है। याद करो वो त्रेता का समय, सीए के रोवत देखी आकाश में आंख के आगे न पाप सहैले, रावण गीध में का क्षमता पर पंखन चोचन से लड़ी गई। देश वो है सब लोग वो है, प्रभु दिनवा कहवा चली गई ले, लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत में गिधवो मरी गई। एक मांसाहार करने वाला आयामी होगी, एक पक्षी, आज उसने अपने प्राणों की आहुति कर दे दी। ललकार दिया लंकेश रावण को, हे दुष्ट रावण, अभी तो मैं जीवित हूं। रे रे दुष्ट ठाड़ निज मोही, निर्भय चलसी न जानस मोही, आवत देख कृतांत समाना। अपने सामने आते हुए जब रावण ने देखा गिरिराज जटायु को, तो वो समझने लगा कि ये बैराग पहाड़ तो नहीं है। लेकिन जिस समय सामने जटायु जी आए, उस समय रावण ने अपने मन में सोचा कि अब मरने के लिए मेरे सामने आया है तो मेरे कर रूपी तीर्थ में ये मर करके अपने प्राणों की आहुति देगा। और लड़ना प्रारंभ कर दिया। भगवान के परम भक्त गिरिराज जटायु ने आज परहित की भावना को लेकर के अपने हृदय में, अपने मन में 10 मुख रावण से लड़ने के लिए तैयार हो गए और ऐसा युद्ध किया। बाबा तुलसी लिखते हैं, मारसी चोच बिदारस दे, मारही चोच बिदारस दे, मारही चोच बिदारस दे, चोच बिदारस देही, मारस चोच बिदारस देही, मारस चोच बिदारस देही, मारस चोच बिदारस देही, भयो एक क्षण मूर्छाते, चोंचों के द्वारा रावण को श्री जटायु जी ने मार मार करके मूर्छित कर दिया। और जब रावण मूर्छित हो गया तो श्री जानकी जी को एकांत में ले जाकर के छुपाने का प्रयास किया। और जो ही छुपाया, फिर कुछ समय के बाद मूर्छित होने के बाद यदि श्री जटायु जी चाहते तो रावण का अंग भंग कर सकते थे, मार सकते थे। लेकिन जटायु जी ने सोचा नहीं, मूर्छित अवस्था में यदि हमारा कोई शत्रु हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। कुछ भी नहीं किया। और जब पुनः होश में आया रावण तो श्री जटायु जी युद्ध करने लगे, लड़ने लगे और मारे क्रोध में अंत में हार करके, खिसिया करके अपना कृपाण निकाल लिया। कृपाण का अर्थ है जो कृपा को ही नष्ट कर दे, उसका नाम क्या है? कृपाण। कृपाण में दोनों तरफ से धार होता है, जो कृपा का ही नाश कर दे वो क्या है? कृपाण है। मारसी पंख विदारस देही, भयौ एक क्षण मूर्छाते, तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सी परम कृपाण
कराल कृपा। और कृपाण से श्री जटायु जी के पंख को काट दिया। और जब पंख कट गया तो श्री जटायु जी महाराज का पंख कटने के बाद वो पृथ्वी पर गिरने गया। जानकी जी को लेकर के रावण चला गया। और इधर गीधराज जटायु भगवान के याद में रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, भगवान के चरणों की रेखा को याद कर रहे हैं। यहाँ भी भगवान से चरण जुड़ा हुआ है, यहाँ भी भगवान का चरण जटायु से जुड़ा हुआ है। राम राम पुकारते हुए पृथ्वी पर गिरे। उधर विरह में व्याकुल हो करके सबसे जानकी जी को पूछते हुए भगवान राम आ रहे थे। और ज्यों ही जटायु को देखा, जटायु को देख करके तुरंत दौड़ पड़े और जटायु को उठा करके अपने गोदी में बैठा लिया। देख करके बहुत दुखी हुए, बहुत चिंतित हुए, गोदी में ले लिया। और गोदी में ले करके भगवान रोने लगे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, आंखों से जल भर गया है, लेकिन जल की वृष्टि नहीं हो रही है। सोच रहे हैं कि मेरे तात जटायु का पंख कट गया है और कहीं हमारे आंसू इनके ऊपर गिरेंगे तो आंसू खारा होता है, तो इनके घाव पर कहीं आंसू गिर गया तो आंसू गिरने से वो लगेगा, इसलिए रो नहीं रहे हैं। अपने आंखों में जल भर करके जटायु से कहते हैं, हे तात, तात जटायु न प्राण तजो बहु कछु और रहो जग माही। छोड़ के आपके जंगल में कोई और दिखात सहायक नाही। हे तात, हे जटायु, अब आप हमको छोड़ करके मत जाओ, अभी कुछ दिन और रहो। गीधराज जटायु ने कहा, प्रभु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से श्रेष्ठ इस समय मेरा मरना ही है। मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। आप मेरे सामने हैं और मैं आपकी गोदी में हूं, इससे बढ़ करके मेरे लिए क्या हो सकता है। भगवान ने क्या किया, जटायु के शरीर में जितना धूल लगा था अपने जटाओं से झाड़ झाड़ करके साफ कर रहे हैं। रो और ये सोचते सोचते जटायु ने कहा, महाराज, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जानकी जी का हरण किसने किया? नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की। खल जनक सुता हरिदीनी, हरे पर जटा दीनी। तेहि खल जनक सुता हरिदीनी, जनक सुता हरिदीनी। ले दक्षिण महाराज दशरथ के सुपुत्र महाराज राम, मैं आपसे एक बात कहूं। रावण ने जानकी जी का हरण करके दक्षिण दिशा में लेकर के गया है और इतना कह करके अपने प्राणों की आहुति दे दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। और आज इतना सुंदर इस मुक्ति मिली है आज जटायु का कि क्या बताए।
गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। आज भगवान का ही स्वरूप मिल गया और भगवान के स्वरूप को पा करके वो भगवान के धाम को चला गया। मेरे भाई बहन, जिसके जीवन में परहित की भावना है वही सबसे बड़ा भड़भागी है। राम के काज के लिए गीधराज जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया, इसलिए बाबा तुलसी को कहना पड़ा। और अंगद जी भी कहते हैं कि जटायु जैसा बड़भागी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और भैया, इस संसार में जिसके अंदर परहित की भावना है उसका तो कल्याण होता ही है। आइए अंतिम चौपाई गाते हैं, वाणी को विराम देंगे, सब लोग बड़े प्रेम से गाएं। परहित रत जिनके मन मा